नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने बीकानेर का राठौड़ वंश डिस्कस करेंगे। तो बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं। बीकानेर का राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? राव बीका जी। ठीक है, राव बीका बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक यानी पहले शासक है। ये राव जोधा के क्या थे? पुत्र थे। राव जोधा के पुत्र राव बीका थे। ठीक है, इन्होंने 1465 में करणी माता के आशीर्वाद से 1465 में करणी माता के आशीर्वाद से जंगल प्रदेश को विजित करने का कार्य स्टार्ट करा था। ठीक है, 1465 ध्यान रखना है। करणी माता के आशीर्वाद से जंगल प्रदेश, बीकानेर को बोलते थे पहले जंगल प्रदेश को, यानी पूछ ले जंगल प्रदेश का ये नाम आता है। जंगल प्रदेश किसको? बीकानेर को जंगल प्रदेश को विजिट करने का कार्य स्टार्ट किया था। आगे इस क्षेत्र को विजिट करने में इन्हें 23 वर्ष लगे। इस क्षेत्र को विजिट करने में 23 वर्ष लगे। अब देखो 1465 में स्टार्ट करा था, 1465 में स्टार्ट करा था, 23 साल ये लगे। तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 1488। यानी बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? 1488 में हुई थी। ध्यान रखना, 1488 में जोड़ देना, 23 वर्ष इनको विजिट करने में लगे थे। ठीक है, इस क्षेत्र को विजिट करने में 23 वर्ष लगे थे। प्रारंभ में ये कोडम देसर को राजधानी बनाना चाहते थे। किसको? कोडम देसर को राजधानी बनाना चाहते थे। जहाँ भेरू जी का मंदिर है, कोडम देसर को राजधानी बनाना चाहते थे, परंतु भाटियों के विरोध के कारण अखा तीज के दिन बीकानेर शहर की स्थापना की गई। ठीक है, कब? भाटियों के विरोध के कारण अखा तीज के दिन बीकानेर शहर की स्थापना की गई 1488 में। ठीक है, 1488 में। आगे चलते हैं। शहर की स्थापना की अखा तीज के दिन बीकानेर शहर की स्थापना की। बीकाजी का निवास स्थान क्या है? बीकाजी की टेकरी है। ठीक है, जो जूनागढ़ दुर्ग है उससे पहले जो दुर्ग था उसको बोलते थे बीकाजी की टेकरी। ठीक है, जूनागढ़ तो मॉडर्न अभी आधुनिक का बना हुआ है, उससे पहले जूनागढ़ बनने से पहले उसका जो दुर्ग था उसी जगह पर उसको बोलते थे बीकाजी की टेकरी। बीकाजी का निवास स्थान है बीकाजी की टेकरी। तो ये अपने राव बीका के बारे में जानकारी अपन को ध्यान रखनी है। अब इस वंश के दूसरे राजा पे चलते हैं, अपने राव लूणकंड। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट है। देखो बीकानेर के जितने भी राजा आएंगे उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी उपाधियाँ है। ठीक है, तो राव लूणकंड है, इसको बोलते हैं कलयुग का कर्ण। क्या बोलते हैं? पूछ ले पेपर में, कलयुग का कर्ण किस बीकानेर के शासक को कहते हैं? तो लूणकंड बोलते हैं, लूणकंड को। ठीक है, ये किस में कहा गया कलयुग का कर्ण? देखो राव जयसिंह छंद में इन्हें कलयुग का कर्ण कहा गया है, राव जयसिंह छंद। देखो इस लूणकंड के बाद आगे तुम्हें पता चल जाएगा राव जयसिंह कौन थे। अभी इसका अगला राजा वही है। ठीक है, बस तुम्हें अभी लूणकंड के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। इसकी उपाधि क्या है? कलयुग का कर्ण कहा गया है। ठीक है, किस में कहा गया है? राव जयसिंह छंद में कहा गया। इस राव जयसिंह छंद के लेखक कौन है? बिट्ठू सुजा है, बिट्ठू सुजा। आगे चलते हैं राव जयसिंह पे। 30 नंबर राजा आगे राव जयसिंह के बारे में ध्यान रखना। इनका दरबारी विद्वान कौन था? बिट्ठू सुजा, जो अभी ऊपर पढ़ा था, ध्यान रखना। दरबारी विद्वान कौन सा है? बिट्ठू सुजा है। ठीक है, ये इसका दरबारी विद्वान। ठीक है, इसकी रचना का नाम ऊपर बता ही दिया मैंने, राव जयसिंह छंद इसने लिखा था। इस राव जयसिंह छंद में लूणकंड को कलयुग का कर्ण कहा गया है, ये ध्यान रखना है। किसका दरबारी विद्वान था? ये बिट्ठू सुजा, राव जयसिंह का दरबारी विद्वान था। आगे राव जयसिंह के समय क्या हुआ था? देखो 1534 में हुमायूं के भाई कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया। ठीक है, 1534 में हुमायूं के भाई कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया। इसको बोलते हैं कामरान का युद्ध। क्या बोलते हैं? कामरान का युद्ध। क्या कामरान? क्या रात्रि घाटी का युद्ध। रात्रि घाटी भी बीकानेर को बोलते हैं, ध्यान। रात्रि घाटी, जंगल प्रदेश, ये सब बीकानेर के नाम है। 1534 में हुमायूं के भाई कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया, परंतु रात्रि घाटी के इस युद्ध में, रात्रि घाटी बीकानेर को कहते हैं, रात्रि घाटी के इस युद्ध में कामरान क्या हो गया? पराजित हो गया। आगे देखो राव जयसिंह के टाइम का पहला युद्ध आ गया 1534 का। ठीक है, रात्रि घाटी का युद्ध। ये युद्ध की तारीख ध्यान रखनी, पेपर में वो मिलान करने वाले पर्सन में तारीखें पूछी जाती। कामरान का पराजित हो गया था। अब दूसरा नंबर युद्ध हुआ है 1541 में। ठीक है, 1541, ये मेरी मोस्ट है, पहोबा का युद्ध। कौन सा युद्ध? पहोबा का युद्ध, पहोबा का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? देखो 1541 में हुआ था। पहली बात तो ये 1541 में पहोबा के युद्ध में मालदेव के सेनापति कुप्पा ने, मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुप्पा थे। ठीक है, मालदेव के सेनापति कुप्पा ने जयसिंह की हत्या कर दी, इस राव जयसिंह की हत्या कर दी। ठीक है, 1541 में हुए पहोबा के युद्ध में, 1541 में हुए पहोबा के युद्ध में। पहोबा का युद्ध कब हुआ? पहली बात तो मोस्ट है, ध्यान रखना। 2 युद्ध, एक तो रात्रि घाटी का युद्ध और एक पहोबा का युद्ध। तो पहोबा का युद्ध कब हुआ था? 1541 में। रात्रि घाटी का 1534 में हुआ था। इस पहोबा के युद्ध में क्या हुआ था? राव जयसिंह की हत्या हो गई थी। किसने करी थी? मालदेव के सेनापति कुप्पा ने इसकी हत्या कर दी थी। अब देखो बात सुनो, ये जो राव जयसिंह है ना, अगला ये राजा अपना आया था, ये राजा राव जयसिंह। इस राव जयसिंह के 2 पुत्र थे। एक तो था कल्याणमल और ये भीम।
एक था भीम, ठीक है। जब इस राव जैसी की हत्या होगी पौबा के युद्ध में, तो इसके दोनों बेटे हैं ना दिल्ली के शासक के पास चले गए। दिल्ली का शासक उस समय था शेरशाह सूरी, उसके पास सेवा के लिए सहायता के लिए चले गए थे। अब देखो अगला शासक बना कल्याणमल, ठीक है। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की तथा उसकी मदद से बीकानेर पर अधिकार प्राप्त किया, ये पहले बता दिया मैंने, ठीक है। इस सहायता के लिए चला गया था शेरशाह सूरी के पास। इनके बीच में एक जेतारण का युद्ध हो रहेगा, ठीक है। वो आगे जो मारवाड़ वाले इतिहास में उस समय बताऊंगा मैं, वो उसमें क्या कहानी हुई थी। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की तथा उसकी इसे ये कल्याणमल, क्योंकि इसके पिता को राव जैसी को ना कुप्पा ने युद्ध के मैदान में मार दिया था और वहाँ पे शासन कर लिया था। फिर शेरशाह सूरी की मदद से इन्होंने बीकानेर पर वापस अधिकार प्राप्त करा था। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की तथा उसकी मदद से बीकानेर पर अधिकार प्राप्त किया। 1570 में अकबर द्वारा बुलाए गए नागौर दरबार में उपस्थित हुए। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, उसमें ये उपस्थित हुए थे। वह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इनके पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ व राय सिंह भी उपस्थित हुए थे, ठीक है। इनके पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ व राय सिंह भी किस में उपस्थित हुए थे, ये भी किस में उपस्थित हुए थे। पृथ्वीराज राठौड़ ये 1570 में जो नागौर दरबार लगा था उसमें उपस्थित हुए थे। अकबर द्वारा बुलाए गए नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह, ठीक है। 3 राजा बता दिए मैंने। अब देखो ये पृथ्वीराज राठौड़ ये राजा नहीं है, ध्यान रखना। ये बीच में नाम आया था इसलिए बता दें, क्योंकि जेतसी के बाद में राव जेतसी बने थे। राव जेतसी के बाद में सीधे कौन बनेंगे, राव जेतसी के बाद में अगले राजा कौन होंगे, अपने राय सिंह होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये इसके 2 पुत्र थे राव जेतसी के, पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ नहीं बनेंगे राजा, ध्यान रखना, जेतसी राय सिंह बनेंगे। लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान रखनी है अपन को। तो पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में जानते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है वेली किशन रुक्मणी रिख्यात। वेली किशन वेरी वेरी मोस्ट है, वेली किशन रुक्मणी रिख्यात। और ये गागरोन दुर्ग में बैठकर लिखा था, गागरोन दुर्ग में बैठकर लिखा था। और इसकी भाषा थी डिंगल भाषा। दूरसा अड्डा ने इसे 5वां वेद व 19वां पुराण का है। कभी दूरसा अड्डा ने इसे 5वां वेद व 19वां पुराण का है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वेली किशन रुक्मणी रिख्यात, वेली किशन रुक्मणी रिख्यात ये ग्रंथ किसने लिखा था, पृथ्वीराज राठौड़ ने। गागरोन दुर्ग में बैठकर लिखा था। भाषा कौन सी थी, डिंगल भाषा। दूरसा अड्डा ने इसे 5वां वेद व 19वां पुराण का है, ठीक है। इसके पृथ्वी सिंह राठौड़, इसके अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक तो दसम भागवतरा दुआ और एक गंगा लहरी, ये 2 ग्रंथ हो रहे हैं, ठीक है। 3 ग्रंथ हो गए टोटल। वेली किशन रुक्मणी रिख्यात, डिंगल भाषा होगी इसकी। दूरसा अड्डा ने 5वां वेद 19वां पुराण का है। इससे अलावा दसम भागवतरा दुआ और गंगा लहरी, ये तीनों कैसे पृथ्वीराज राठौड़ के। अब देखो अगले राजा कौन बनेंगे, राय सिंह बनेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया था राव जैसे के बाद कौन बनेंगे, राय सिंह। इस राय सिंह की उपाधि याद कर लेना, राजपूताने का गण। लूनगण को बोलते थे कलयुग का गण, राय सिंह को बोलते हैं राजपूताने का गण। अब राय सिंह के बारे में क्या क्या जानकारी है वो ध्यान रखना। 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित हुए तथा यहाँ से अकबर के साथ आगरा चले गए थे। ये बता दिया था पहले मैंने, अकबर के दरबार में ये उपस्थित हुए थे और अकबर के साथ फिर यहाँ से कहाँ चले गए, आगरा चले गए। अकबर ने इन्हें 4000 का मनसब दिया था और अकबर का पुत्र जहांगीर ने इन्हें 5000 का मनसब दिया था, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना, 4000 5000। अकबर ने 4000, जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया था राय सिंह, ठीक है। खुसरो के विद्रोह के समय जहांगीर ने इन्हें आगरा की जिम्मेदारी सौंपी थी। देखो जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के 2 पुत्र तो बहुत से 2 मेन थे, एक तो खुसरो और एक खुरम, ठीक है। खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, जहांगीर के पुत्र खुसरो ने क्या कर दिया था, इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तब जहांगीर ने क्या करा, आगरा की जिम्मेदारी दी थी राय सिंह, बीकानेर के राजा राय सिंह को आगरा की जिम्मेदारी सौंपी थी। आगे 1589 से 1594 के बीच राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, करमचंद की देखरेख में, वेरी मोस्ट है। राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर किस शासक ने कराया था, राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, करमचंद की देखरेख में कराया था। आगे अगला पॉइंट चलते हैं राय सिंह के बारे में। इसी दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है, ठीक है। राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है और इसके लेखक कौन है वो ध्यान रखना। राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है जिससे हमें बीकानेर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और इसके लेखक है जयिता नमक जैन मुनि। कौन है लेखक, जयिता नमक जैन मुनि, ये ध्यान रखना अपन को। अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार बनाया था, ठीक है। जब जोधपुर खालसा भूमि उस समय बनाया था, जोधपुर का सूबेदार बनाया था। और राय सिंह के समय बीकानेर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। राय सिंह के समय बीकानेर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था, परंतु इन्होंने उचित प्रबंध किया। अतः मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का कण कहा है, ठीक है। उपाधि भी ध्यान रखनी, किसने दी थी, मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी इनको राजपूताने का कण।
राजपूताने का कर्ण की उपाधि किसकी? राय सिंह की उपाधि है। और किसने दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने इनको दी थी। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण की उपाधि दी है। ठीक है। राय सिंह के दरबार का दरबारी विद्वान कौन था? जयसोम था। राय सिंह का दरबारी विद्वान था जयसोम। इसका ग्रंथ का नाम है करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव नामक ग्रंथ लिखा था। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव नामक ग्रंथ लिखा था। राय सिंह का दरबारी विद्वान है जयसोम और इसका ग्रंथ है करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। और राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव नामक ग्रंथ लिखा था। आगे चलते 1583 में दत्ताड़ी का युद्ध हुआ। ठीक है। 1583 में कौन सा युद्ध हुआ? दत्ताड़ी का युद्ध। इस दत्ताड़ी के युद्ध में सिरोही के सुरताल देवड़ा को पराजित किया था राय सिंह ने। सिरोही के सुरताल। और इसी में जगमाल की मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप का भाई जगमाल, इसकी मृत्यु इसी युद्ध में हुई थी। ये अपन ने राय सिंह के बारे में डिस्कस किया। आगे अगले राजा है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के अपन कर्ण सिंह के बारे में पहला नंबर पॉइंट, कर्ण सिंह इनकी उपाधि क्या है? जय जागलंधर बादशाह। कर्ण सिंह को क्या बोलते हैं? जय जागलंधर। राय सिंह को बोलते थे राजपूताने का कर्ण और मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। और कर्ण सिंह की उपाधि है जय जागलंधर बादशाह। ठीक है। 1644 में मतीरे की लड़ाई हुई थी। कर्ण सिंह बीकानेर का कर्ण सिंह और मारवाड़ के अमर सिंह राठौड़ के बीच में हुई थी। ठीक है। 16 खंबे की थे मारवाड़ अमर सिंह, इसके 16 खंभों की सतीगा नागौर में। ठीक है। 1644 में मतीरे की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? कर्ण सिंह और अमर सिंह राठौड़ के बीच में हुई थी। ये ध्यान रखना। और कर्ण सिंह की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये उपाधि जय जागलंधर बादशाह। ठीक है। अभी तक 3 राजाओं की उपाधियाँ आ चुकी है। लूण कर्ण क्यों बोलते हैं? कलयुग का कर्ण। इसके अलावा जैसे अपने दूसरी नंबर उपाधि आई थी अपने किसकी? दूसरी नंबर उपाधि आई थी अपने किसकी? राय सिंह की। राय सिंह को क्या बोलते थे अपने? राजपूताने का कर्ण। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। और तीसरी नंबर उपाधि है कर्ण सिंह की। कर्ण सिंह को बोलते हैं जय जागलंधर बादशाह। ठीक है। इसके बाद अगला जो राजा आएगा उसकी भी उपाधि आएगी माही बराती, औरंगजेब ने दी थी। अगला राजा अनूप सिंह, उसकी उपाधि। आगे चलते हैं अपने इसके बारे में और क्या ध्यान रखना अपन को। एक और इनके दरबारी थे आनंद राम। ठीक है। इसमें दिया हुआ नहीं है, वो ऐसे ही बता देता हूँ। आनंद राम ने क्या गीता का गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है। ये 2 दरबारी थे इनके। आगे चलते हैं अपने अगले राजा सूरज सिंह के बारे में। सूरज सिंह के बारे में क्या ध्यान रखना अपन को? 1805 में शुरू पर आक्रमण किया था। किस पर? शुरू पर आक्रमण किया। और यहाँ के ठाकुर शिवजी या शिवजी इन्होंने अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे थे। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसने अपनी रक्षा हेतु चांदी के गोले दागे थे, कौन सी रियासत थी? चूरू रियासत थी। ठीक है। ये प्रश्न आता है पेपर में। राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसने अपनी रक्षा हेतु चांदी के गोले दागे थे? तो चूरू रियासत ने। 1805 में यहाँ पे सूरज सिंह ने आक्रमण करा था। बीकानेर सूरज सिंह ने 1805 में चूरू पर आक्रमण किया तथा ठाकुर यहाँ है। चूरू के ठाकुर कौन थे यहाँ पे? शिवजी या शिवजी। इन्होंने अपनी रक्षा हेतु चांदी के गोले दागे थे। ये पहला नंबर पॉइंट सूरज सिंह के बारे में। अगला, इन्होंने बटनेर दुर्ग पर, बटनेर का हनुमानगढ़, बटनेर दुर्ग पर मंगलवार के दिन अधिकार कर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। बटनेर दुर्ग पर मंगलवार के दिन अधिकार कर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। और इसके अलावा तीसरा नंबर पॉइंट इनके बारे में ध्यान रखना, 1818 में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। ठीक है। बीकानेर की किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी 1818 में? तो बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह। कौन थे? सूरत सिंह। तो बीकानेर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? सूरत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। ये अपन को याद रखना है। आगे चलते हैं अपने अगले बीकानेर के शासक है रतन सिंह। रतन सिंह के बारे में क्या ध्यान रखना? इनके दरबारी विद्वान, रतन सिंह के बारे में ध्यान रखना, इनके दरबारी विद्वान थे दयालदास सिंडायच। कौन थे? दयालदास सिंडायच। रतन सिंह के दरबारी विद्वान कौन थे? दयालदास सिंडायच। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट है। रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे। इनका ग्रंथ का नाम क्या है? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे दयालदास सिंडायच। इनके ग्रंथ का नाम है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। आगे चलते हैं। इनके बारे में केवल एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। ठीक है। रतन सिंह के बारे में आगे चलते हैं। सरदार सिंह, सरदार सिंह के बारे में क्या ध्यान रखना अपन को? देखो, सरदार सिंह मोस्ट है काफ़ी। सरदार सिंह के बारे में ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय शासक थे। ठीक है। तो 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करी थी, उस समय शासक कौन थे? सूरज सिंह थे। और 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? सरदार सिंह थे। क्रांति के शासक थे। अंग्रेजी की सहायता ने बाहर भेजी थी। ठीक है। राजस्थान की ध्यान रखना, वेरी मोस्ट है ये लाइन। राजस्थान से बाहर भेजी थी इन्होंने सेना। एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता तो सेना राजस्थान के भी बाहर भेजी। ठीक है। तो ये कौन थे? सरदार सिंह। ठीक है।
आगे 1857 क्रांति के समय शासक अंग्रेजों की सहायता तो अपने सेना राजस्थान के बाहर भेजी थी इन्होंने, और फिर अंग्रेज इस बात से खूब खुश हो गए, तो उन्होंने अंग्रेजों ने इनको गिफ्ट दिए थे। क्या गिफ्ट दिए थे? टिब्बी परगने के 41 गाँव उपहार में दिए थे इनको। टिब्बी परगने के 41 गाँव उपहार किस में मिले थे? सरदार सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह को मिले थे। आगे अब बीकानेर के अगले जो राजा वो है महाराजा गंगा सिंह, ठीक है, गंगा सिंह जी। इनके बारे में क्या ध्यान रखना अपन को? प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इनकी सैन्य टुकड़ी उसका नाम था गंगा रिलास, ठीक है, गंगा रिलासा सैन्य टुकड़ी का नाम था। और आगे इनके बारे में ध्यान रखना है, 1919 में हुई वर्साई की संधि में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र शासक 1919 में कौन सी संधि? वर्साई की संधि। इस वर्साई की संधि में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र शासक थे। 1930, 31, 32 में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया राजस्थान क्या भागीरथ भी कहते हैं इनको, ध्यान रखना। इनकी उपाधि है राजस्थान का भागीरथ, क्योंकि गंग नहर लेकर आए थे ये, ठीक है, 1927 में, इसलिए इनको बोलते हैं राजस्थान का भागीरथ, ठीक है। और 1930, 31 में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। सब लोग बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में पर ध्यान रखना है। तो ये बीकानेर राठौड़ वंश खत्म होता है, अगले वीडियो में अपना नया राजवंश कर लेंगे।